7वें वचन में पौलुस कहते हैं, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य हो। यहां पौलुस कह रहे हैं कि अब तुम इसके सहभागी नहीं हो, क्योंकि तुम पहले तो अंधकार में चलते थे, लेकिन अब तुम अंधकार में नहीं, बल्कि अब तुम ज्योति के संतान बनो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में तुम अब ऐसी ज्योति बन गए हो जिसका फल हर प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। ये परखो, यहां पे परखो का मतलब ये नहीं कि हम उसकी एग्जामिनेशन करें, नहीं, परखो का मतलब ये है कि ये जानो, ये समझो, ये तुम जानते हो कि प्रभु को क्या क्या भाता है, उसको क्या क्या भाने योग्य है, क्या क्या भलाई उसके भाने योग्य है, उसके चाहने योग्य है, उसको परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है, पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वह सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ प्रकट किया जाता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दे में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि ये जो दुनिया है, जो इनकार करने वाले लोग हैं, जो प्रभु को जो है मानते नहीं है या प्रभु के पीछे नहीं चलते हैं, ये ज्योति के नहीं वरन अंधकार की शक्ति यानी अंधकार के संतान ठहरते हैं। यहां पे पौलुस कह रहे हैं कि वो एक मुर्दों के समान है। जैसे कि हम अपने पुराने मनुष्य तत्व को मारते हैं, तो वहां पर क्या हम सचमुच मरते हैं? नहीं, प्रभु यीशु मसीह तो हमारे लिए सचमुच मरा, वो हमारे पापों के लिए एक निष्कलंक मेमने के समान बलिदान हुआ। लेकिन जब हम मरते हैं प्रभु यीशु मसीह में, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, तो हम क्या होते हैं? मुर्दे के समान वहां पर अपने पुराने मनुष्य तत्व को मार देते हैं। यानी कि जो मनुष्य तत्व है, जो अंधकार की ताकतों यानी शैतान के अनुकरण से जो जीवन जिया जाता है, वो एक मुर्दे के समान है, क्योंकि वो जीवन हमें कहां लेके जाता है? मृत्यु तक। पहली मृत्यु जो इस धरती पर आएगी, शरीर, नाशवान शरीर की, वो तो है ही, लेकिन उस अनंत मृत्यु तक, दूसरी मृत्यु तक भी लेके जाएगी, जो गंधक की झील है। तो ऐसा जीवन एक मुर्दे के समान है, ऐसे लोग मुर्दों के समान हैं, और हमें उसमें से जी उठना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, जैसे प्रभु यीशु मसीह जी उठा, वैसे ही हम जब उसका अंगीकार करते हैं, जैसे वो जी उठा, हम भी नई सृष्टि के साथ जी उठे। इस बात को रोमियो के पत्री 6 अध्याय में हम बहुत अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं कि हम मुर्दों में से जी उठें। जैसे वो मुर्दों में से जी उठा, वैसे ही हम अंधकार की ताकतों के बीच में से अपने इस नाशवान जो इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, उन्हें पुरानी सृष्टि के समान क्या कर दें? मुर्दे की समान दफन कर दें। कब्र में जैसे दफन कर दिया जाता है, वैसे ही उस जल में दफन कर दें और नई सृष्टि बन के मुर्दों में से जी उठें, तो मसीह की ज्योति मुझ पर और आप पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, इसलिए ध्यान से देखो, इसलिए ध्यान से अपने आप को परखो, इसलिए ध्यान से अपने आप को जांचो, इसलिए अपनी तरफ तुम ध्यान लगाओ, दूसरों की तरफ नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आजकल हमारा जो जीवन है वो दूसरों की तरफ देखने में ज्यादा व्यतीत होता है। उसका लड़का ऐसा है, उसकी लड़की ऐसी है, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसको ये बात नहीं करनी चाहिए थी, वो मसीह में होकर ऐसी बात कैसे कर सकता है? लेकिन खुद को जांचने का समय किसी को नहीं मिलता है। खुद ने क्या बोला, खुद ने क्या किया, खुद कैसे बात बोलता है, खुद कैसे वो ईगो में पड़ा है, खुद वो कैसे किसी को क्षमा नहीं कर पा रहा है, इसके लिए उसके पास समय नहीं होता है। मसीह विश्वासी केवल दूसरों की तरफ ही अपना ध्यान लगाए हुए हैं आजकल। लेकिन पौलुस कह रहे हैं, इसलिए ध्यान से देखो अपनी ओर ध्यान से देखो, दूसरों की तरफ मत देखो, अपनी तरफ देखो पहले, तो अब स्वयं में ज्योति बन जाओगे। पौलुस कह रहे हैं कि कैसी चाल चलते हो, ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चाल चलो। बुद्धिमानों के समान। कौन बुद्धिमान है? परमेश्वर का भय ही बुद्धि का प्रारंभ है। हम देखते हैं, वचन कहता है कि परमेश्वर का भय मानना ही, परमेश्वर को जो है मानना ही बुद्धि का प्रारंभ है। तो जो लोग प्रभु का इनकार करते हैं वो निर्बुद्धि हैं, भले ही वो संसारिक ज्ञान में बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन यदि वो तर्क वाले हैं, तर्कशील हैं, तो इसका मतलब यह है कि चाहे वो अपने आप को कितना भी बुद्धिमान बना लें, लेकिन वो निर्बुद्धियों के समान है, क्योंकि वो अंधकार के साथ चल रहे हैं। क्योंकि कहीं भी कैसा भी जीवन जी लिया जाए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, हम धर्म पे नहीं चलेंगे, हम किसी की धर्म की जरूरत नहीं, हम नास्तिक हैं और हम इस तरीके का जीवन जिएंगे, मानवता वाला जीवन जिएंगे। लेकिन वो कैसा भी मानवता वाला जीवन जी लें, जब तक परमेश्वर का भय उसके पास नहीं होगा, वो कभी भी दूसरे मनुष्य को हानि पहुंचाने से नहीं डरेगा।
वो दूसरे मनुष्य को हानि पहुंचाने से नहीं डरेगा। यह परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का भय ही है जो ये समाज का गठन करता है। इस समाज को ये कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी करने के लिए या पाप करने के लिए रोकता है। यही है वो चीज जो मनुष्य को रोकती है। तो परमेश्वर का भय बुद्धि का प्रारंभ है। जिसमें भी परमेश्वर का भय है वही बुद्धिमान है। तो पौलुस यहां पे कह रहे हैं, जिस प्रकार से तुम पर अनुग्रह हुआ है, जिस प्रकार से तुम्हें प्रेम तुम पर प्रकट किया गया है, वैसे ही ध्यान से देखो, अपने आप को परखो, अपने आप को जानो कि हम कैसी चाल चल रहे हैं, निर्बुद्धियों के समान नहीं। क्योंकि ये क्रूस की कथा तो उनके लिए मूर्खता है, लेकिन तुम्हारे लिए सामर्थ है। तुमने बुद्धि से, आत्मा से समझा है कि क्रूस की कथा के द्वारा कैसे तुम्हारा उद्धार होता है। तो पौलुस कह रहे हैं कि निर्बुद्धियों के समान नहीं, परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।